नमस्कार दोस्तों। जब हम सनातन की बात करते हैं ना, तो सनातन की बात के साथ ये समय चल रहा है, इस समय में पितृपक्ष और पितृपक्ष के 15 दिन का समय, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के समय में बीच में मिलाकर, तो दोस्तों देखो, ये देश कितना बारीकी से सोचता रहा है। इस देश के पूर्वजों ने कितने बारीकी से सोचा होगा कि पूरे 12 महीनों में 15 दिन हमारे उन अनजान और ऐसे हमारे पूर्वज जो हमारे गोत्र के हैं, हमारे परिवार के हैं और मृत्यु के बाद वो अपने अपने लोक में हैं, उनके बारे में भी सोचा जा रहा है, उनके बारे में भी सोचा गया। ऐसा कहते हैं पितृ हमारी उन्नति के कारक होते हैं। हमें जो समाज में, हमारे जीवन में जो हमें प्राप्त हो रहा है, उस प्राप्ति में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, बहुत सहायक होते हैं। हमारे हाथ को खींचकर, लोग कहते हैं जी इसमें हमारे हाथ को लेकर वो ऊपर ले गए मतलब हमें उन्नति के रास्ते पर ले गए। तो पिछले दिनों बहुत सारे दर्शकों ने ऐसा कहा कि आप पितृपक्ष पर कुछ बात रखें अपनी। मैं जितना जानता हूं, जितना मैंने पिछले दिनों अलग अलग मेरे जानकार लोगों से और सनातन के जानकार लोगों से जो चर्चा की है, उस चर्चा में मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आपको बहुत विधि विधान नहीं आता, आपका बहुत समय नहीं है, लेकिन इन पितृपक्षों का अंतिम दिन उसे अमावस्या कहते हैं। उस अमावस्या का श्राद्ध हर किसी को करना चाहिए। अलग अलग तिथियों का श्राद्ध आपने कर दिया है, तब भी अमावस्या का श्राद्ध सबको करना चाहिए। अब उस श्राद्ध में आप इसे किस तरह से लेते हैं, किस तरह से देखते हैं? दोस्तों, हमारे पास हमारे लिए पूरा जीवन रहता है, हर समय हमारे लिए है। हम अलग अलग प्रकार के जॉब में हैं, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन में हैं, कहीं जॉब करते हैं, कोई शिफ्ट वाला काम करता है। तो क्या साल में एक दिन भी हम अपने पितरों के नाम का नहीं निकाल सकते? हम भावना अनुरूप क्या एक दिन का काम नहीं कर सकते? आप पूर्वजों की बात, सनातन की बात एक तरफ रखो, क्या मानवता के धर्म के आधार पर हम ऐसा नहीं कर सकते? मेरा मानना सनातन की बात को लेकर और महत्वपूर्ण किस लिए होता है कि एक दिन, और एक दिन में कुछ समय, कुछ घंटे आप हाफ डे ले लो, हाफ शॉर्ट लीव ले लो अपनी जगह पर, आप थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस की बात कर लो। एक दिन में से जो सुबह का समय है, उसमें दोनों वर्किंग है घर में। अब कैसे काम बनेगा? कोई बात नहीं, आप कच्चा सामान इकट्ठा कर लो। आप उसके कच्चे सामान में अनाज, फल और उन फल के साथ मिठाई के साथ कुछ वस्त्र, दक्षिणा के रूप में कुछ रूप। किसी भी पात्र व्यक्ति को, पात्रता बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पात्रता मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को श्राद्ध के समय श्राद्ध का सामान किसी को दिया, कच्चा सामान दिया या बनाकर किसी को खिलाया, और वो व्यक्ति किसी प्रकार के व्यसन में है। मैं ज्यादा नेगेटिवली इस बात को नहीं कहना चाहता, वो किसी प्रकार का नशा करता है, तो हमारा किसी प्रकार का श्राद्ध उस व्यक्ति को खिलाना वो ठीक नहीं है। पात्रता है, आप पात्रता का विषय निकालो। वृंदावन में, मथुरा में, अलग अलग तीर्थ नगरियों में बहुत सारे ऐसे पात्र लोग हैं, पात्र जो ब्राह्मणों की बात कर लें बेशक, वो हैं जो अब भी पूजा पद्धति पर विश्वास रखते हैं, नियम और सब चीजों का पालन करते हैं। उनका आप अभी हैं, 2-3 दिन है इस काम के लिए, हम कर सकते हैं। एक हमारे जानकार हैं दर्शक, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी जब हम गया जी में जाकर एक पूरी विधि करके आ गए हैं पितरों की, तो अब हमारे लिए क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? भाई, मैं तो भावना आधारित बात करूं और सनातन की बात करूं, सारे श्राद्धों में से पितृपक्ष का अंतिम दिवस जो अमावस्या है, वो तो सबको ही करना चाहिए। चाहे आप
गया जी में जाकर अपना काम करें। लेकिन आप हम सब लोग मिलकर सनातन की खूबसूरती को देखो, सनातन की पवित्रता को समझें कि जो जीवित है उसकी तो सेवा करनी है, बुजुर्ग है उसकी सेवा करनी है, लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनको हमारे पूर्वज में, हमारी पीढ़ी में हमारे ताऊ जी हो सकते हैं, हमारे दादाजी हो सकते हैं, हमारी दादी है, हमारे नाना है, हमारी नानी है, इस क्रम में जो हमारे रक्त संबंधी हैं वो तो है ही, लेकिन गोत्रीय सगोत्रीय जो है, हमारे यहाँ गोत्र की बड़ी महत्ता है इस देश में, तो सगोत्रीय जो हमारा पूर्वज है उसका नाम लेकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष में हम सभी अपने पितरों को नमन करते हैं, नमन करें, और हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधा और हमारे उन्नति के हर प्रकार के जो अलग अलग प्रकार की रास्ते हैं उनको खुलने की उनसे प्रार्थना करें। चैनल तो आप देख ही रहे दोस्तों, मौका पड़े तो उसको लाइक करें, शेयर करें